नमस्कार। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश जीत लेता है वो देश जीत लेता है। जो उत्तर प्रदेश का किंग रहेगा वही देश का प्रधानमंत्री रहेगा। ये मोदी जी ने साबित किया है। 2014 2019 जीत के मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी 80 की 80 सीटें मुफ्त में जीत पा रही है? मोदी जी के झोली में 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जा रही, या हकीकत, जमीनी हकीकत कुछ और बता रही है? समूचा उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत ले रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद बीजेपी में क्या 80 सीटें एक साथ पूरी झोली भर रही है, ये सवाल है। अगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लहर या सुनामी बीजेपी को थी, ये सुनामी आएगी, ये लहर आएगी, इसका असर नहीं हो पा रहा। अगर इसका असर नहीं है तो राम मंदिर फैक्टर क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मोदी और अमित शाह को ये एहसास है कि 2024 में उत्तर प्रदेश थोड़ा खिसक रहा है। इसीलिए क्या 24 घंटे बाद ही सुनामी के बाद नहीं हो पाई, सुनामी लहर जो राम मंदिर की थी नहीं बन पाई, बिहार में जाके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का कार्य किया गया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की गई, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की है तो ये एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है, क्या बीजेपी में अमित शाह और योगी का जो लड़ाई थी, तलवार खींच रही थी आपस में पर्दे के पीछे, दोनों आमने सामने थे लगातार, ये चीजें कम हुई? एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या उत्तर प्रदेश का 21% मुस्लिम वोट इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के एक मुश्त 21% वोट क्या इंडिया अलायंस में जाएगा या बीएसपी में बटेगा, ओवैसी में बटेगा? तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 21-22% के आसपास दलित वोट है, वो क्या कुछ मायावती जी के पास या एक मुश्त इंडिया अलायंस की तरफ आएगा या बीजेपी में जाएगा? ये निर्णायक वोटर रहेंगे। क्या मायावती जी को कमजोर देख के ये वोट माननीय मोदी जी गुजरात लाभी की तरफ बढ़ जाएंगे, सरप्राइज देंगे? ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा उत्तर प्रदेश में। नंबर 1 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अगर योगी बनाम अमित शाह चल रहा है, देश का सबसे ताकतवर नेता के बाद किसी का नाम आता है अमित शाह। मोदी के बाद जो कुर्सी संभालेगा वो अमित शाह सोचते हैं। मेरा वर्चस्व रहना चाहिए, और देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, कि दोनों के बीच की दूरियां जो हैं किसी से अछूती नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कानें दिखती है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी जी के फ्रेंड पे थे, कुछ मंत्री विधायक, यहां तक
अलग से अधिकारी योगी जी के विधानसभा में बुलाए गए। ये चीजें किसी से दूरी नहीं है। ये अगर हो रहा है, बातें संभली नहीं हैं, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कौन संभालेगा? अगर दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है तो इसका क्या फायदा या नुकसान होगा बीजेपी को? मोदी और अमित शाह, जिस तरीके से योगी जी ने 2022 में, अभी चुनाव में 2020 के चुनाव में 41% वोट बीजेपी को दिया और सरकार बनाई, इसको दोनों की दूरियां बढ़ा पाएंगी या कमजोर होंगी? या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा मॉडल हो गया है, उससे लोग खुश हैं, वोट प्रतिशत बढ़ेगा। यहां तक लोग कहते हैं पुलिस राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश, पुलिस राज्य। ये पहले बुलडोजर मुस्लिम के घर चला करता था। शुरुआत में ये थोड़ा जात देख के चलता था, लेकिन आज इसका चलन इतना हो गया है तो नहीं देख पा रहा। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, किसी बिरादरी को नहीं देख रहा। बुलडोजर अपने स्तर से न्याय दे रहा है। एक मॉडल हो गया है बुलडोजर बाबा। इसका असर उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा? अब देखने वाली बात है, जो 20% मुस्लिम वोट है, देखने वाली बात है जो 20% मुस्लिम वोट है, ये वोट जो अमित शाह का थिंकिंग है, अमित शाह का तैयारियां हैं कि मायावती जी को अलग लड़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया जाए, ओवैसी को भी लाया जाए चुनाव में, फैक्टर चेंज हो, जिससे कुछ परसेंट मुस्लिम इधर चला जाए उधर चला जाए। ओवैसी के पास, बीजेपी के पास और इंडिया गठबंधन, समाजवादी, कांग्रेस, आरएलटी, पल्लवी पटेल और गठबंधन में जो पार्टियां हैं, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को सीधा फायदा नजर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, बीजेपी एक मुस्लिम एक मुश्त इंडिया अलायंस को वोट देती है। 21% बहुत निर्णायक वोटर है और सबसे इंपॉर्टेंट वोटर है उत्तर प्रदेश में दलित वोटर। दलित वोटर जो है 21% के आसपास, जिसमें मायावती जी का 11% वोट है जाटों का, जो एक साथ बहन जी को वोट देता है और देता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में एक विधायक, वो भी योगी जी का विधायक, योगी जी का ही विधायक है, इसको देखते हुए दलित वोटर क्या इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा? अगर इंडिया अलायंस की तरफ जाता है तो जमीनी हकीकत जो लहर बनाई है मीडिया ने, बिल्कुल खिलाफ हो जाएगी। अगर कहीं अपने नेता को कमजोर देख के, असहाय देख के ये दलित वोटर बीजेपी की तरफ जाते हैं तो बीजेपी मजबूत होगी, गुजरात लाभी। ये निर्णायक वोटर जिस तरफ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अपमानित हो रहे हैं दलित पिछड़े, योगी जी की सरकार में जो योगी जी की छप बनाई है, राजपूतों की छप बना दी है, बुलडोजर की छप बना दी है, पुलिसिया राज्य बना दिया है उत्तर प्रदेश को, और हाथरस जैसे बड़े कांड हुए, उसमें क्या रिजल्ट आया आप लोगों ने देखा। लेकिन इसी को साधने के लिए बीजेपी ने दारा सिंह चौहान, कर्पूरी ठाकुर जी, ऐसे अनेक नेता, केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की तैयारियां पूरी लाइन लगा रखी है इनको साधने के लिए। लेकिन ये वोटर क्या अपने अपमान को भूल के बीजेपी में वोट देंगे या अपमान को याद रखेंगे? जिस तरीके से लगातार प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ आएंगे। अगर इंडिया अलायंस की तरफ आते हैं तो नतीजा कुछ और होगा।
ये 3-4 बिंदु हैं मेरी जानकारी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरीके से लगातार माननीय मोदी जी अमित शाह यूपी का दौरा कर रहे हैं और अभी बाकी है इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी की यात्रा, और अखिलेश जी ने जो पीडीए यात्रा निकाली इसका क्या असर रहेगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। 2024 में कितनी सीटें बीजेपी को आती हैं? अगर कहीं बीजेपी 50 के नीचे गई तो फिर देश भी नहीं संभाल पाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम एक आदमी के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।